अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुज्जाज किराम बड़े खुश हैं माशाअल्लाह। अब तो फ्लाइट का शेड्यूल भी आ चुका है। बहुत सारे खुश नसीब हुज्जाज किराम हैं जो आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा की पुरनूर मुअत्तर और बाबरकत फजाओं में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा शरीफ पे भी हाजिर होंगे, दुरूद व सलाम भी अर्ज करेंगे। माशाअल्लाह मुख्तलिफ शहरों में हज की ट्रेनिंग के मामलात चल रहे हैं। मर्द भी सीख रहे हैं, खवातीन भी सीख रही हैं। अल्लाह पाक ने मुझे भी मौका दिया है, मुझे भी 8-10 सेशंस में लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला है। कुछ हज के बारे में उनसे सीखने का भी मौका मिला है, कुछ सिखाने का मौका मिला है। इसी तरह पाकिस्तान के किसी शहर में मर्दों की ट्रेनिंग का एक सेशन था, बड़ा तवील सेशन था। उन मर्दों के साथ उनकी खवातीन भी आई हुई थी, काफी बड़ी तादाद में खवातीन थी। तो उन मर्दों के सरार पे फिर एक डिटेल सेशन हुआ, खवातीन के साथ मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। हज का हमने मुकम्मल तरीका और दीगर मामूलात भी तफसील से डिस्कस किए। खवातीन की तरफ से जो सवालात बार बार पूछे गए थे उनकी एक प्रॉपर वीडियो मैंने रिकॉर्ड की कि बाद में जो खवातीन हज पे जाएंगी या बाद में जो खवातीन उम्रे पे जाएंगी उनके लिए उसमें बहुत फायदा हो सकता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है एडिट करके उनको शॉर्ट करने की और वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जो दूसरी खवातीन के भी काम आ सकते हैं। हज पे जाने से पहले बुनियादी चीजें सीखनी चाहिए। तो जहां आपने इतनी मेहनत की है वहां जब आप हज के लिए जा रहे हैं तो हज के फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, अपने 5 दिन के मामूलात को वहां पे समझना है। आप कौन सा हज कर रहे हैं आप ये भी पता होना चाहिए। हमारी मेजोरिटी हज तमत्तो कर रही है। हज तमत्तो के लिए आपने हज का इहराम यहाँ से नहीं बांधना होता बल्कि उम्रे का बांधना होता है। ये सारे मामूलात आप सबने सीख के जाने हैं ताकि आप वहां पे आसानी के खुश दिली के साथ सारे मामूलात को मुकम्मल कर सकें। वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि लेडीज ने कौन कौन से सवालात किए हैं। खवातीन ये वीडियो बिलखसूस तवज्जो से सुनिएगा, हो सकता है कुछ ऐसे सवालात हों जिससे आपके भी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। सबसे पहले ये बात देखनी है कि जो खवातीन का इहराम क्या होता है और मर्द का इहराम क्या होता है, और खवातीन और मर्द के इहराम में फर्क क्या होता है, और खवातीन और मर्द के इहराम की पाबंदियों में फर्क क्या है, और कौन सी पाबंदियां जो दोनों के लिए कॉमन होती है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो मर्द है उसके लिए तो 2 चादरें होती हैं इहराम की, लेकिन जो खवातीन होती है ना उनके लिए जो उनका लिबास होता है वही उनका इहराम होता है। मतलब उसके लिए आपको कुछ खवातीन मखसूस वो सफेद रंग का लेके आती है ना, मतलब उसे हराम कहती है, वो खरीदना वो लेना जरूरी नहीं है। आपने जो कपड़े पहने हुए वही आपका इहराम है। अच्छी क्वालिटी की मोटी चादर आपके ऊपर होनी चाहिए। और जब आपने नियत करनी है, नियत कब आपने करनी है वो तो अब आगे चल के मजीद मैं आपको बताता हूं। तो जब आपने नियत कर लेनी ना औरत ने, उसके बाद आप पे इहराम की पाबंदियां जब शुरू हो गई तो फिर औरत अपना चेहरा जो है वो छुपा नहीं सकती है, उसके पास साथ कपड़ा टच नहीं होना चाहिए। आप जब बैतुल्लाह शरीफ जाएंगी तो आप वहां पे देखेंगे कि बहुत सारी खवातीन जो हैं तो जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करेंगी ना तो उनके सर पे यहां से आगे उन्होंने कपड़ा लटकाया होगा। उन्होंने एक मतलब गत्ता इतना बड़ा सर पे लगाया होता है आगे से ताकि वो कपड़ा उनके चेहरे से टच भी ना हो, समझ रहे हैं ना। और उनके वो पाबंदी भी बरकरार है क्योंकि औरत के चेहरे से कपड़ा टच नहीं होना चाहिए, चेहरा सारा उसका नंगा होना चाहिए। मर्द का इहराम 2 चादरें, औरत का इहराम से जो लिबास उसने पहना है एक अच्छी सी मोटी चादर उसके ऊपर होनी चाहिए। अबाया उसने पहना है वो भी ठीक है, ब्लैक कलर की चादर ले ले, जो भी जिस कलर के मर्जी वो कपड़े पहनने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि कोई ऐसे शौक कपड़े नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे लेडीज इवेंट्स पे पहनती हैं या शादियों में या इस तरह के होते हैं ना, वो ये तो जाहिर बात है कि उम्रे पे जा रही है तो उस तरह के कपड़े तो नहीं पहनती ना, लेकिन फिर भी ज्यादा शौक नहीं होने चाहिए, मतलब सादा कपड़े होने चाहिए। ठीक है, हम देखिए अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, उसके घर में जा रहे हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जा रहे हैं, इसलिए जितनी सादगी होगी उतना ज्यादा सबके लिए बेहतर है। बहरहाल पहली बात तो यह है कि जो औरत के कपड़े हैं वही उसका इहराम होता है। उसके लिए आपको बाजार जाके अलहदा से जो खवातीन वो व्हाइट कलर के अपने ढूंढ रही होती हैं वो ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि जो खवातीन के जूते होते हैं, मर्दों के लिए पाबंदी है कि उन्होंने ये पांव की जो हड्डी है वो उनकी नंगी होनी चाहिए, लेकिन लेडीज के लिए ये पाबंदी नहीं है। खवातीन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो जैसे मर्जी जूते लेके जा सकती है। आपने ये करना है सबने कि आपने अच्छी क्वालिटी के एटलीस्ट 2 जूते आपके पास होने चाहिए। एक आपका जो बैग आपके पास मीना मुजल्फा अरफात में होगा उसके अंदर होने चाहिए, और एक आपने जो पहने होंगे। अल्लाह ना करे किसी का जूता वहां पे अगर टूट जाता है, खुदा ना खासा खराब हो जाता है, तो वहां पे तो कोई दुकान भी नहीं है, कोई शॉप भी नहीं है, कहीं से आपका रिपेयर भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। इसलिए सारी खवातीन ने एटलीस्ट अपने पास 2 जूते
अपने पास होना उनकी जरूरी है। जो आपने अपने पास सूट रखने हैं वो एटलीस्ट 4-5 आपके पास होने चाहिए। जब आपने हज के 5 दिनों में जाना है तो आपके पास तब भी आपके बैग में एक एक्स्ट्रा सूट, जैसे मर्दों के पास एक्स्ट्रा एहराम होगा, खवातीन के पास उनका एक्स्ट्रा सूट होना चाहिए। मर्द और खवातीन में जो कॉमन पाबंदियां वो यही है, अपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने एहराम की नीयत कर ली है तो बाकी पाबंदियां मर्दों वाली सेम ही है। मतलब खवातीन जो है हाथ से कहीं से मैल नहीं उखेड़ सकती, खवातीन के सर के बाल बड़े होते हैं तो वो अपने टूटने नहीं देना, ये आपने जहन में रखना है। अगर बाल टूटता है तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। बाल नहीं आपने टूटने देना, मैल नहीं आपने खुरचना, आपने साबुन अपने साथ वो रखना है जो बगैर खुशबू वाला होना चाहिए। इसी तरह जब आप मक्का मुकरमा पहुंचे हालत एहराम में हो तो किसी को जरूरत, मतलब गर्मी है, मौसम है, तपश है, या इवन के कुछ खवातीन हज के 5 दिनों में भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि खवातीन का मिना में गुस्ल करने की 18 एहतियातें। ये YouTube चैनल से आप जरूर वीडियो देखिएगा, वो खवातीन से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा भी उसमें आपको खवातीन से मुतल्लिक़ बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बहरहाल तो उसमें मैंने बताया था कि खवातीन ने जब गुस्ल करना है तो उन्होंने भी सादा पानी सिर्फ अपने ऊपर बहाना है। आपने कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी है, कोई खुशबू नहीं लगा सकती, कोई शैम्पू नहीं लगा सकती, खुशबू वाला साबुन नहीं लगा सकती। वैसे साबुन आप यूज करें, मतलब बगैर खुशबू वाला, लेकिन खुशबू वाला साबुन आप यूज वहां पे नहीं कर सकती हैं। इन बातों का बस आपने वहां पे ज्यादा एहतियात रखनी है कि बाल नहीं टूटना चाहिए ना, उसमें कंघी भी नहीं आ गई है ना, कंघी नहीं आपने करनी है, शैम्पू नहीं आपने लगानी है, कोई सर में जेल शल नहीं लगाना है, और कोशिश करनी इन सारी चीजों से आपने वहां पे बचे। कहते हैं कि जो हज के 5 दिन होते हैं, जो ये हम मीना में मुज़दलिफा में, इसमें कहते हैं कि नहाना नहीं होता। आप 5 दिनों में 10 बार नहा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मेरी बात सुनो, जब हम एहराम की हालत में होंगे तो फिर वो हम क्या एहराम उतार के एग्जैक्टली बिल्कुल, मर्द हो या खवातीन हो, मैं आपको बता, आपने वो वीडियो देखनी है, देखिए उसमें ज्यादा डिटेल से मैंने बात की है खवातीन के हवाले। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपके मोबाइल पे मैं आपको ना वो चैनल ढूंढ देता हूँ। आपने करना ये है, देखिए ये क्वेश्चन आपने सिस्टर बड़ा वैलिड पूछा है। बेसिकली आपने ये पूछा है कि जो खवातीन होंगी उन्होंने मिना में, जब हम मिना में होंगे, अरफात में होंगे, मुज़दलिफा में होंगे, फिर मिना में आएंगे, एहराम की पाबंदियां खत्म होने से पहले तक हालत एहराम में होंगी। इस दौरान गर्मी होगी, तपिश होगी, पैदल चलना होगा, थकावट होगी, तो जाहिर बात इंसानी तबीयत है, तो हमें क्या गुस्ल कर सकती हैं, और अगर करना है तो उसमें क्या तरीका होगा। एक आपने ये सवाल पूछा है। इसमें बेसिकली ये है कि आप एक बार नहीं, आप उसमें 10 मरतबा गुस्ल कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। वो डेफिनेटली एहराम के साथ तो आप गुस्ल नहीं इंसान कर सकता ना, ठीक है। आप मर्द हो या औरत हो, दोनों अपने एहराम की जो चादरें हैं या कपड़े हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, और वो करना ही पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मिना में जब आप जाएंगी तो वहां पे ये सिचुएशन होगी मिना में कि वहां पे जो वॉशरूम होगा ना, टॉयलेट होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, आर्जी तौर पे उन्होंने वहां पे लगाए होते हैं, क्योंकि मुस्तकिल तो वहां लाखों लोग नहीं रहते ना, तो वो वॉशरूम टॉयलेट होता है, सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, कॉमन सी बात है। तो वो आप खुद समझदार हैं कि एक वॉशरूम अगर 4000 खातून ने आज इस्तेमाल किया है, अब आप वहां पे नहाने जाएंगी तो उसकी हालत क्या होगी। अब आपने करना ये है कि वहां पे जैसे ही पहुंचेंगे, मैं आपको शॉर्ट सी बात बता देता हूं डेफिनेटली, कि आपने सबसे पहले अपने कपड़ों को पाक रखने के लिए और वहां से बचाने के लिए मामला से उनको किसी सेफ जगह पे साइड पे दूर आपने उनको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस पूरे वॉशरूम को मींस के पाक करना है, पहले साफ करना है, उसके बाद आप वहां पे गुस्ल कर सकती हैं। लेकिन खवातीन के गुस्ल में आपने ये भी देख लेना है कि आपने टाइम देखना है। टाइम जब आप गुस्ल करने गई हैं तो आपने टाइम देखना है, नमाज का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर 400 खातून खड़ी हैं या 600 खातून खड़ी हैं, वो दरवाजा नोक कर रही हैं और आप अंदर गुस्ल कर रही हैं, तो जाहिर बात है वो आपको परेशानी होगी ना। आपने टाइम देखना है, जब सारी खवातीन इबादत कर रही हैं या सो रही हैं तब आप जाके आसानी से गुस्ल करें। और वो वाला आपने वॉशरूम ढूंढना है जो पीछे की साइड पे हो, बिल्कुल सामने कॉर्नर वाला या इस टाइप का आपने नहीं देखना। आपने देखना है जो दूर हो, जो छुपा हुआ हो, ताकि साइड से इजीली आप ये कर सकें। इसके अलावा आपने एहतियात ये करनी है कि जो साबुन आपके पास होगा वो बगैर खुशबू वाला होना चाहिए, और वो इस तरह नहीं लगाना कि हाथ से कहीं से भी जिस्म से मैल उखड़े। अब सपोज करें पाँव है तो आप पैदल वहां पे किसी जगह पे हम पैदल भी बैठे होंगे, खवातीन का जहां एरिया वहां भी मट्टी तो लगी जानी है ना, तो मट्टी आपके पाँव पे भी लगी होगी, तो अब आप वो मट्टी खुरच नहीं सकती, याद रखिएगा। सारी खवातीन ये नोट कर लें कि आप वहां से मैल वगैरह नहीं, जैसा भी वैसा ही सिर्फ आपने धोना है।
गुस्ल भी करना है तो आपने सिर्फ पानी बहाना है, आप उसको खुरच नहीं सकती हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो आपने इस तरह सिंपल गुस्ल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। टाइम का आप देख लें कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, ये ना हो कि आप वॉशरूम में गई हैं और लोग आपको पहले जैसे उम्रे पे गए थे ना, तो उसमें ये था कि जो एहराम हमने जैसे बांधा हुआ था वही वाइट वाला, जब जी जी वाइट ही ले गए थे। जी जी ठीक है, वो पीछे से करके हमने बांधा हुआ था, सारा किया हुआ था। ठीक है। तो हमें ये था कि जी ये एहराम की हालत में जो है ना भाई आपने एहराम उतरना नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन अब जैसे आप नहाने का बता रहे हैं, हाँ जी। तो ज़ाहिर है जो सर पे हमने एहराम बेशक ये सब मैंने ये मेरा यही एहराम है दुपट्टा। ठीक है। मैंने इसको बिल्कुल इस तरह से कवर किया। मैं समझ गया। अब ये तो मैं पूरा उतारूंगी, बिल्कुल उतार सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मर्द हो या औरत हो, आप लेकिन ये बिल्कुल सिर्फ उसी लिए नहाने के लिए उतारना है, बाकी नहीं नहीं देखिए, आप जब वुजू करेंगी फिर आप क्या करेंगी? तो वो वजू का भी हमें यही बताया कि भाई वो ऊपर से खोल के नहीं करना। नहीं नहीं, गलत अल्लाह टूट जाए। तरीका, गलत तरीका आपको किसी ने बताया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सिंपल सा, आप जब आपने वुजू करना है ना, खवातीन ने भी आपने हाथों में पानी लगाया है तो आपने मसा ही करना है ना, जी, जी। तो ऊपर से ऐसे करना है। हमने कौन सा बालों के अंदर से उंगलियां लेके नहीं, जाना। मतलब ये देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये मेरा एहराम है, मैंने बांधा हुआ है ना, सारा कवर किया हुआ है। जी। फिर मैं उसको ऐसे कर लूँ, जैसे अब मैंने दुपट्टा किया है, और ऐसे करके ऐसे हाथ करके और फिर दोबारा ऐसे कर लूँ। अब कर लें। देखिए जहां आप वुजू कर रही होंगी, जहां वुजू कर रही वहां को मर्द तो नहीं होगा, नहीं, बात नहीं हो। तो खवातीन ही होंगी ना, जी, बिल्कुल। तो वहां तो कोई इशू नहीं, आप दुपट्टा उतार के आप उसमें मसा कर लें, और गर्दन पे क्योंकि सारा करके बिल्कुल 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 पूरा उसी तरह से एक बिल्कुल आपने बस ये देखना ये है कि इस सारे प्रोसेस में आपका बाल तो नहीं टूटा, और उसमें तो आपने एहतियात ही की है ना। तो सारे हमने कस के बालों को बांधा हुआ होता है, चुटियाँ वगैरह बांधी हुई होती है, क्योंकि बाल ताकि बिखरे ना, वो ना हो, जैसे अब ये बिखर रहे हैं इस तरह से नहीं होंगे, नहीं वो होंगे हम हल्का सा तेल लगा के पहले से हमने कवर किया होता है। कि मतलब होता है कि वो इंतजाम होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती जी है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये मुझे उम्रे के टाइम पे ऐसा सुनने में मिला। आपने क्या सवाल क्या पूछा था? ये एहराम से ही बता रही थी, हाँ जी। वही उतार के जो वो आप बता रही थी कि वो वाइट कलर का पीछे से हमने बांधा होता है, यही बता रही थी ना कि वो कस के बांधा होता है, तो वो हमें किसी ने बताया कि आप खोल नहीं सकती हैं। ये बिल्कुल भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है हालत हराम में खवातीन के लिए, बल्कि वो तो ज़रूरी भी नहीं है। मतलब जो खवातीन पहनती हैं दैट्स ऑल, उनकी मर्जी, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते। हाँ, मैंने अभी सुना था, बल्कि मेरी जिठानी ने पिछले साल ही ये कराने के बाद सब इनकी मिसेस करके आई थी ना, वो भी ये बता रही थी कि वहाँ पे तो औरतें नहाया करती थी, तो एहराम में मतलब उसमें तो नहीं नहा सकते 5 दिन, तो इसी तरह से रहना, उसमें तो हम परफ्यूम भी नहीं यूज कर सकते, ज़्यादा इतनी गर्मी का हज है तो स्मेल भी आएगी, और पसीने में तो वैसी स्मेल होती है। तो मैं उनसे ये डिस्कस कर रही थी आज ना, अच्छा। तो वो कह रही थी नहीं नहीं सिस्टर, इसमें मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, ऐसी कोई पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। खवातीन कोई भी कपड़े पहन के जा सकती हैं, किसी भी कलर के पहन के जा सकती हैं। जो मर्द है ना, ये सिर्फ उनके लिए 2 चादरें मखसूस है, खवातीन के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी भी कलर की चादर और जो भी कपड़े बिल्कुल आप जा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो आप बता रही है ना वो पीछे से बांधा होता है, और जिस तरीके से आपने बताया कि उसको खोलना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो वुजू में हमें किसी ने बताया कि आप नहीं खोल सकती, तो गुस्ल तो कर ही नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 दिन वहां रहेंगी मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में, ज्यादा वक्त आपका मिना में गुजरना है। आपने 8 ज़िलहिज्जा को जाके वहां पे रहना है, 9 को आप अरफात में जाएंगी, 10 को फिर आपने मिना में आ जाना है, 10 की शाम को मिना में, 11 को मिना में, 12 को भी मिना में, तो ये दिन आपने मिना में गुजारने, आप बार बार गुस्ल कर सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो एहराम की पाबंदियां है ना खवातीन की, वो आपकी शुरू होनी है बेसिकली जोहर जो होनी है 8 ज़िलहिज्जा की, वहां से शुरू होनी है। लेकिन हो सकता है कि आपको होटल से वो 7 की शाम को या 7 और 8 की दरमियानी रात को भी ले जाएं। तो जब 7 और 8 की दरमियानी रात को आपको लेके जाएंगे, जिस वक्त आप होटल से निकलेंगी उसी वक्त से आप एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। जब आप एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई, अब आप पहुंच गए मीना में, वहां पे आपने जोहर, असर, मगरिब, इशा 4 नमाजें 8 ज़िलहिज्जा को पढ़नी है। खवातीन का हज, इसमें आपने सिर्फ 4 नमाजें पढ़ी, रात आपने वहीं गुजारनी है। 9 की फजर 5 नमाजें सिर्फ आज आपने मीना में पढ़नी, इसके अलावा आपने दूसरा कोई काम नहीं करना। हाँ, इस दौरान आप वहां पे तिलावत करें, आप अल्लाह का जिक्र करें, आप दुआएं करें, जो आपका दिल चाहता है। जाहिर बात है ये वक्त बार बार तो नसीब नहीं होता ना। कितनी खवातीन होती हैं जो हज पे जाती हैं और फिर दोबारा उनको जाना नसीब भी नहीं होता, और कितनी बगैर हज किए दुनिया से चली भी गई, ऐसा ही है ना। तो ये अल्लाह ताला का रहमत है, उसका फजल है, उसका करम है कि उसने आपको ये मौका दिया है। तो आप जब वहां पे पहुंच जाएंगी तो ये वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा दुआएं करने में गुजारे। एक और बात, जो पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, आप भी पढ़ी लिखी है, तो आपने वहां पे ये करना है कि खवातीन को कोशिश करनी है गाइड करना है। जो पढ़ी लिखी खवातीन है दूसरी खवातीन को गाइड करें,
मोस्टली जो हमारी मेजोरिटी यहाँ से जाने वाली वो बूढ़े लोगों की होती है। तो खैर मुख्तसर बात यह है कि आज आपने 5 नमाजें पढ़ी, 4 आपने 8 की पढ़ ली है, 1 आपने 9 की पढ़ ली। अब आपने वहां से अरफात आ जाना है, जो भी आपके महरम होंगे उनके साथ आपने गाड़ी पे बैठ के अरफात आ जाना है। अरफात में भी आके आपने सारा दिन इबादत ही करनी है, जोहर और असर वहां पे आप नमाज अदा करनी है, उसके बाद मगरिब आपने वहां पे नहीं पढ़नी। यहाँ करना क्या है, यहाँ आपने सारा दिन अल्लाह से दुआएं करनी है, बस खड़े होकर अल्लाह से दुआएं करें, बैठ के अल्लाह से दुआएं करें, तिलावत करें, कुरान पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जो मर्जी करें। लेकिन यह है कि आप देखें एक मौका मिला है, एक रहमत वाला, बरकत वाला, बख्शिश वाला दिन आपको मिला है, तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होनी चाहिए कि आज मेरा दामन खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए इस दिन आपने जो वक्त वहां पे गुजारा ये भी हालत हराम में, एक दिन पहले का जो नमाजें पढ़ी थी वो हालत हराम में। अब आप रात को आ जाएंगी मुजदलिफा में, वहां पे आके आपने इशा और मगरिब नमाज पढ़नी है, फिर आपने सो जाना है, सुबह आपने उठ के वहां से कंकरियां इकट्ठी करनी है, 49 कंकरियां आपने इकट्ठी करनी है जो जरूरी है। आप 60, 70, 80 कर लें। आपने एक ½ लीटर की बोतल लेनी है, उसके अंदर सारी डाल लेनी है और उनको अपने बैग में रख लेना है। इसके बाद आपने फजर की नमाज वहां पे पढ़नी है। जब फजर का वक्त शुरू होगा तो वकूफ मुजदलिफा का वक्त शुरू हो चुका है, तो अब आपका वकूफ हो गया, चाहे आप यहाँ पे 2 सेकंड के लिए भी रुकी हैं तो आपका वकूफ हो गया है। कल जब आपने मैदान अरफात में आप गई थी तो वहां पे आपने अल्लाह ताला से दुआएं की थी, इल्तिजाएं की थी, तो वहां पे आपके हुकूक कुल्ला मुआफ हो गए थे, तो यहाँ पे आपके हुकूकुल इबाद भी मुआफ हो गए। अब आप ऐसी हैं मुजदलिफा में, तो अब आप जी हुकूकुल इबाद, अब आप ऐसी हो गई हैं जैसे आज मतलब पैदा हुए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने आना है मिना में। मिना में आके आज आपने 3 काम करने, 10 ज़िलहिज्जा को आपने 3 काम करने। आप अपने महरम के साथ होंगी, आपने आगे बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। इसके बाद आपने कुर्बानी की कंफर्मेशन आपके साथ जो महरम होंगे वो लेंगे कि कुर्बानी जो आपकी तरफ से होगी। उसके बाद मर्दों ने हलक करवाना है, औरतों ने वो एक चुटिया के बराबर आपने उम्रा किया हुआ है, आपको पता है, बाकी आपने बाकियों को भी बताना है कि उसके जो आपकी चुटिया से बाल होते हैं उनको आपने इकट्ठा करके वो आपने काट लेने, तो आपकी हराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अच्छा, वो ऐसे ही करने की जैसे ये उंगली है मेरी, उस पे जो एक बल देना है और बस ऊपर से फिट काट देने। अच्छा, वो खुद भी काट सकते हैं या महरम काटे? नहीं, वो महरम का काटना जरूरी नहीं है। वहां पे कितनी खवातीन होती हैं, दूसरे की खुद भी औरतें काट रही होती हैं, आप किसी भी औरत से कहेंगी तो वो काट देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हुआ है कि आपने आज के दिन में आके बड़े शैतान को कंकरी मारी थी, उसके बाद कुर्बानी कंफर्म कर लिया था फोन पे। अब आपने अपने बाल खवातीन ने काट लिए, मर्दों ने हलक करवा ली है, तो अब आपसे एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई सिवाय एक पाबंदी की, 10 ज़िलहिज्जा। हाँ, कुर्बानी वाले कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद है ना? उसके बाद अब आपसे सारी पाबंदियां खत्म हो गई हैं। एक पाबंदी है वो मतलब जो मियाँ बीवी के मामलात हैं उनकी पाबंदी होती है, बाकी सब पाबंदियां आपसे खत्म हो गई। अब क्या होंगी तो जाहिर बात आप अपने कपड़ों में, मर्द हो तो वो तो दोनों चादरें उतार के कपड़े पहन लेगा, आप तो पहले से ही कपड़ों में, तो लेकिन आपसे पाबंदियां एहराम वाली जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है जी, कुर्बानी के बाद आपने जब बाल काटे हैं उसके बाद आपकी पाबंदियां खत्म हो गई हैं। जी 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 माँ जी, इसमें ये करना है आपने कि आप हज पे 8 को गई हैं, 8 का दिन गुजारा है, 9 का गुजारा है, 10 वाले दिन सिर्फ एक मर्तबा जब आपने बड़े शैतान को कंकरी मार ली है, उसके बाद कुर्बानी पूछ लिया है, अब आपने अपने बाल सिर्फ एक मर्तबा काटने। उम्रे पे जितने उम्रे करें उतनी मर्तबा आप काटती हैं, तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक मर्तबा काटने। अब आप पे हराम की पाबंदियां हो गई हैं खत्म। अब आप जाएंगी मक्कातुल मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा में आपने आके तवाफुल ज़ियारा करना है, हज का फर्ज है, उसमें आपने 7 चक्कर लगाने बैतुल्लाह शरीफ के, उसके बाद आपने सफा और मरवा की सई करनी है। अब आप वापस आ जाएंगे अपने खैमे में। अब आपके पास होंगे 2 दिन, 11 ज़िलहिज्जा का और 12 ज़िलहिज्जा का। इन 2 दिनों में आपने सिर्फ 3 शैतानों को कंकरियां मारनी और कोई काम नहीं करना। अब तो एहराम की पाबंदियां भी नहीं है, अब एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। अब आप नहाएंगी तो आप मतलब के हाथों से मैल भी उतार सकती हैं, सर में कंघी भी कर सकती हैं, मीन्स के खुशबू भी लगा सकती हैं, जो मर्जी के। 2 दिन के लिए जी जी बिल्कुल, 2 दिन सब कुछ आप बिल्कुल, अब आप पे एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। अब आप मतलब सादा कपड़ों में होंगी, आप खुशबू लगाएं। जी जी बिल्कुल, जब आप एहराम की पाबंदियों में होंगी ना। देखिए खवातीन का मामला बेसिकली ये होता है कि ये होगी अपने कपड़ों में। अब एक औरत अगर कपड़ों में है तो वो हालत एहराम में है या नहीं है ये तो नहीं पता चल सकता ना, ये तो उसको पता होगा ना जिसने नियत की हुई है। अगर मर्द होगा तो वो पहचान हो जाती है, क्योंकि मर्द ने 2 चादरें लपेटी होती हैं, खवातीन ने तो चादरें नहीं लपेटी होती, उनके तो वही कपड़े होते हैं। तो इसलिए जिस औरत ने
उम्रा करना होता है या वो हज के दिनों में, तो वो उसको ही पता होता है कि वो हालत हराम की पाबंदियों में उसे खुद फॉलो करनी है। मर्द अगर ऐसा काम करेगा ना जो कि वायलेट हो रहा है, सपोज करे कोई मर्द ऐसा काम कर रहा है जिस पे पाबंदी है हालत हराम में, वो नहीं करना चाहिए, तो उसको दूसरा मर्द टोक देगा या कोई भी देखने वाला मना कर देगा कि भाई आप हालत हराम में हो, ये पाबंदी है, आप घास नहीं तोड़ सकते, आप शिकार नहीं कर सकते, आप फल नहीं दरख्त से तोड़ सकते, आप जू नहीं मार सकते, आप मच्छर नहीं मार सकते, तो मर्द को तो मना करेगा कोई। अब औरत हालत हराम में है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? इसलिए इन सारी चीजों को आपने खुद देखना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि औरत की एहराम की पाबंदियां कौन कौन सी हैं जिनको हमने फॉलो करना है। समझ नहीं है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं, सिंपल सा तरीका ये आपका हज है। उम्रे में भी सेम ही सिचुएशन है, खवातीन का उम्रा भी है, बल्कि आप वो मैं अभी मोबाइल पे मैं आपको वो निकाल के देता हूँ। आपने मेरा एक वीडियो देखना है औरत और मर्द के उम्रे में फर्क, फिर आपने एक वीडियो देखना है कि औरत और मर्द के एहराम में फर्क, औरत का एहराम क्या होता है, मर्द और औरत के एहराम में कॉमन पाबंदियां कौन सी हैं, मर्द और औरत के एहराम की मुख्तलिफ पाबंदियां कौन सी हैं। फिर औरतों के बड़े ज्यादा मसाइल हैं, वो मैंने अलग-अलग सबकी वीडियोस लेडीज की बनाई है। जाहिर बात है वो एक ही गो में हम सारे डिस्कस तो नहीं कर सकते, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। भाई साहब से भी राब्ता रहेगा, तो आपके साथ भाई साहब भी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो आपको वहां पे हो, मैं बल्कि आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो खवातीन साथ होंगी वहां पे और भी होंगी। मेरी छोटी खाला मेरे साथ थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब यकीन करें तो मैं परेशान गया उनके खैमे में, खवातीन का खैमा अलग होता है, तो मैंने कहा पता नहीं बेचारी कितनी परेशान होगी, अकेली है। तो जब मैं गया ना तो वो बड़ी खुश, उनके एसी खराब था खैमे वाला ना, तो वो जो गत्ते होते हैं ना, गत्ते वहां पड़े होते थे जूस डिब्बे के, वो फाड़ फाड़ के ना औरतों में तकसीम कर रही थी, और बड़ी खुश और जज्बे जोश के कि ये दिन कहाँ में बार बार नसीब होते हैं। हम वहां शिकायतों में, शिकवे में, रोने में, धोने में, टेंशनों में, जो नहीं आए उनका जिक्र करने में, किसी औरत की बुराई करने में, खानदान के मसले लेके बैठ जाने में, कहाँ रिश्ता हुआ है कहाँ नहीं हुआ, कौन आया है कौन बुलाता है कौन, यही मसाइल है हर घर में ना। तो ये आपने वहां डिस्कस नहीं करने हैं। मैंने होटल्स में देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि खवातीन को बैठ के मोबाइल पे रात को बातें करेंगी अपने घर वालों से, जो भी उनकी फैमिली के लोग हैं, तो वो पुराने सारे केस को पता कर रही होती हैं, कौन कहाँ रहती है, कौन आई है, कौन मुझे मिलने आई थी, कौन नहीं मिलने आई थी, किसको मैंने पानी देना है, किसको मैंने खजूरें देनी है, किसको मैंने नहीं देना। फिर खवातीन में एक और प्रॉब्लम भी होती है, मुआज़रत के साथ बुरा नहीं मनाइएगा, कि ये शॉपिंग बहुत ज्यादा करती है वहां पे, मैंने खुद देखा है। मतलब ये सरों के ऊपर ब्लैंकेट जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं ब्लैंकेट को, वो जो कंबल, ये जो कंबल होते हैं, ये खवातीन ने 3-3 4-4 उठाए होते हैं, मक्का से भी और मदीना से भी। अब देखिए यहाँ वक्त बड़ा थोड़ा सा मिला है, ये वो मकामात हैं मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जिसकी एक झलक देखने के लिए आपने 30 साल 20 साल 10 साल 15 साल दुआएं की थी, आप रोई थी, आपने जाने वाली जो हजने थी उनसे दुआएं करवाई थी, जो हरम शरीफ में मौजूद थी आपने उनसे दुआएं करवाई थी। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है, जिस काबा शरीफ को आपने सारी जिंदगी वीडियोस में देखा था, तस्वीरों में देखा था, आज अल्लाह ने आपको सचमुच सामने दिखा दिया। इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक आपने सारी जिंदगी तसव्वुर में देखा था, आज आप अपनी आंखों से सामने देख रही हैं। अब यहाँ आके हमें दुनिया में किसी और का होश ही नहीं होना चाहिए ना, कौन कहाँ है क्या, जब हम मर जाएंगे फिर भी तो दुनिया चल ही रही होगी। हाँ जी, एक तो पेस्ट भी वो होता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा फर्स्ट दांत है ना, अगर मैं ज्यादा वो करूँ ब्रश तो हल्का सा ब्लड भी आ जाता है। ओके। तो वो फिर 5 दिन कैसे देखिए इसमें आपने ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी डेंटिस्ट से पहले बात कर लेनी है। जिन खवातीन के ये प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उनसे पूछें किस तरह दांतों में ब्लड आता है तो उसका क्या हल है, कोई मेडिसिन लेके जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सेकेंडली ये है कि ये जो पेस्ट होता है ना, ये एक यूज समझ लें कि इस पे क्लैरिटी नहीं है कि उसके अंदर खुशबू भी होती है। तो आप मिसवाक ले लें, मिसवाक कभी आपने यूज किया? मैं भी वहीं पे था, लेकिन देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं कि मुंह आप एक दिन में 2 मरतबा साफ ना करें ना, मुझे किसी का नहीं पता है, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। सुबह शाम ब्रश ना करें। अभी मैंने यहां आने से पहले नाश्ता किया है, नाश्ते से पहले ब्रश किया, नाश्ते के बाद फिर ब्रश किया, मतलब बंदे को सुकून ही नहीं आता ना। अल्लाह ताला को पसंद है पाकीज़गी, चिपचिपसी होती है और स्मेल भी अपने मुंह से आप ऐसे करें ना, करके स्मेल करें तो मुंह से बदबू
बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। और ये अपने लिए बता रही हैं और ये दूसरों को ज्यादा तकलीफ देती हैं। बात करूंगी कितने लोगों के माथे बैठे हुए, तो फिर दूसरा बंदा उससे गिन खाएगा ना, गिन खाएगा। अलग यहाँ सबके मुंह से नहीं सुनी है। या ये मंजे इसमें 2 दिन होने हैं, नहीं 2 दिन की बात हमारी हुई है ना। 8 और 9, 10 को तो सुबह 11 बजे आपने एहराम की पाबंदियों से आजाद हो जाना है। 5 दिन तो नहीं है ना। 5 दिनों वाली जो आप बात कर रहे हैं ये गलत फहमी है, दूर कर ले। 5 दिन खवातीन एहराम की पाबंदियों में नहीं रहेंगी वहां पे, 2 दिन रहेंगे, सिर्फ 2 दिन रहेंगी। 2 दिन, चले 2 दिन तो कर ले। 2 सवा, लेकिन वो करना तो पड़ेगा ना फिर भी। वो हल्के बस हाथ से कर ले। हाँ, मिसवाक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मिसवाक आप ले जाएं, उससे आप कर सकते हैं। और बाकी आप सामान की पैकिंग के हवाले से पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपने जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें एक आपने फोल्डेबल छतरी लेके जानी है, छोटे साइज़ की होनी चाहिए, जो आप निकाले और फ़ौरन उसको फोल्ड करके अपने बैग में। नहीं वो देखिए आंटी वहाँ से मिल जाएगी ना। आप हाजी कैंप में जाएंगी, आप बाजार जाएंगी, यहाँ से मिल जाती है 200-300 रुपए की, वो महंगी नहीं है। अरे वो इतनी सी होके इतनी सी होकर कि मेरे पास है, मैं लेके आई थी, मरी गई थी, बस रही इतनी बिल्कुल। और वो जो उसे साइड में बच्चों के लिए लाई, मैं वही उठा के हम तो वही ले जाएंगे। दोनों में अभी ऐसे इतनी सी छोटी सी होती है, वो आप साथ ले जाएं। एक छतरी होनी चाहिए आपके, एक्स्ट्रा एक सूट लाजमी आपने साथ लेके जाना है मीना में, बाकी कोशिश करें 2 ले जाएं। इसके अलावा खाने पीने का सामान, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिस्किट हैं, ये आप ले जाएं, ड्राई फ्रूट्स ले जाएं, निम्को ले जाएं, इस टाइप की जो भी चीजें हैं वो आप अपने पास वहां पे रखें। खवातीन भी लड़ रही होती है वहां पे, जहां खवातीन के खाने का इंतजाम होता है, लेडीज लड़ रही होती हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो कीमती टाइम है ना, ये आपका अल्लाह की इबादत में सेपरेटली वहीं बैठे गुजरे बस। जी जी, नहीं वो बेहतरीन होता है, परेशान नहीं होना। वो कहते हैं कि वो जो हज के होते हैं ये 4-5 दिन वो जो सऊदी हुकूमत देती है ना खाना। तो ये बात होटल की कर रही है, होटल में जो पूछ रही होटल में बहुत अच्छा है। होटल में जो खाना आपको मिलेगा बेहतरीन होता है। हाँ जी, हमारा भी ऐसे ही। नहीं नहीं, वो जो बात कह रही है ना आप, वो उसमें ये है कि जब होटल में आप जाएंगी ना, तो वहां पे आप रहे 30 दिन, वहां पे रहे 20 दिन, वहां पे रहे 25 दिन, वो आपका खाना 3 टाइम का या 2 टाइम का आपको वहीं से मिलेगा, वो आपके पैकेज में ही शामिल होता है। जो मीना मुजल्फा अरफात में 5 दिन आपने गुजारने हैं बेसिकली, तो वहां पे आप ना चूल्हा लेके जा सकती हैं, ना माचिस लेके जा सकती हैं, ना कोई ऐसी चीज चाय गर्म करने वाली कोई चीज नहीं आपने लेके जाए, वहीं से ही आपको हर चीज मिलेगी। वहां से बाहर से कुछ चीज आप नहीं लेके जा सकते, और वहां से इंशाल्लाह आपको अच्छा मिलेगा। बाकी ये जो चीजें मैं कहता हूँ ना, इसलिए कहता हूँ कि हमारे खवातीन हो या मर्द हो, माजरत के साथ हम लोग सब्र वाले नहीं है। तो एकदम से जब सारी चीजें सामने आती है, फ्रूट्स हो, खाने पीने का सामान हो, तो सारे एकदम से उसको छीनने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर ऐसा होता है कि कुछ खवातीन होती हैं जो खाने वाले को कवर कर लेती हैं 40, 50, 100, 200, बाकी बेचारी कुछ बूढ़ी होती हैं, वो पीछे बैठी होती हैं। तो उन खवातीन को कौन खाना ला के दे? तो मर्द तो उस तरफ आ नहीं सकते। इसका फिर हल ये है कि आप सब ने ये करना है कि अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, निम्को, भुने हुए चने, ये चीजें आपने लेके जानी है, और ये अपने ज्यादा क्वांटिटी में लेके जानी है। आपके बैग में इतनी होनी चाहिए कि अगर फर्ज करें आपने अभी खाना नहीं मिल रहा, आप उसको इस्तेमाल करें, पानी पिए, अल्लाह का शुक्र करें, 2-4 घंटे तो गुजर ही जाएंगे ना। ये कौन से 15 दिन आपने यहाँ पे रहना है? 8 को आप आई हैं, 9 और 10 बस 3 दिन है, 11-12 तो बिल्कुल आप जी। और इसमें एक बात आप सब ने याद रखी है खवातीन ने, कि आपने अभी जाना है हज तमत्तो करने। कौन सा हज करने जाना है? तमत्तो। ये बात आपने जहन में रखनी। आपने हज किरान नहीं करना, आपने हज इफराद नहीं करना, आपने करना है हज तमत्तो। हज तमत्तो ये होता है कि इसमें आप जो हज करने जा रही हैं उसमें आपने अभी उम्रा करने जाना है। यहां से आप हज डायरेक्ट नियत करके नहीं जाएंगी, यहाँ से हम हज तमत्तो की नियत करके जाएंगे, क्योंकि पहले हमने उम्रा करना है। उम्रा करना है। आपने हज तमत्तो भी चाहे नाम बोले वहां पे, जरूरी नहीं है। आपने जब एयरपोर्ट पे जाएंगी सारी खवातीन, तो आपने वहां पे जाके जब नियत करनी है, नियत आप एयरपोर्ट पे ना करें, आप जब जहाज में बैठ जाएंगी, जहाज टेक ऑफ कर जाएगा, तब आपने नियत करनी है। उसकी वजह यह है कि सम टाइम जहाज 4-6 घंटे लेट भी हो जाता है। तो अगर आप नियत कर लेंगी, हालत एहराम की पाबंदियों में होंगी, तो जाहिर बात है आपके लिए फिर वो पाबंदियों को फॉलो करना वहां पे आजमाइश हो सकती है। मुख्तसर बात यह है कि जब आप जहाज के अंदर वो टेक ऑफ कर गया, अब आपने नियत करनी है उम्रे की।
हज का आपने जिक्र भी नहीं करना। ये आप सारी खवातीन ज़हन में रखिएगा, आपने हज का जिक्र तक नहीं करना। आपने सिर्फ वहां पे उम्रे की नियत करनी है कि अल्लाह हम तेरे लिए उम्रा करने जा रही हैं, इससे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। सिंपल सी बात, समझ रही है ना। हज का जिक्र नहीं करना। अब आप पहुंच जाएंगी मक्का मुकरमा में, आप वहां पे जाके उम्रा करेंगी। उम्रा 1 करें, 2 करें, 10 करें, 12 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, जितने दिन भी आप रहेंगी आप वहां पे उम्रे अदा करेंगी। बार बार उम्रे करें, ज़ियारत करें, बैतुल्लाह शरीफ के वैसे तवाफ करें, दुआएं करें, तिलावत करें, जो भी आपने वहां करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब 8 ज़िलहिज्जा का दिन आएगा या 7 की शाम, जैसा मैंने पहले बताया, तब आपने अपने होटल से नहीं